भगवान जिस संशयात्मक बुद्धि की बात कर रहे हैं वो संशय भ्रम वो नहीं जो संसार से आप लोग लेके आए थे। भगवान इस समय उस संशयात्मक बुद्धि की बात कर रहे हैं जो गुरु को भी साधारण मनुष्य दिखाती है, जो गुरु में भी भगवान का भाव नहीं करने देती है और जो हमारे अहंकार को मरने नहीं देती है और हमें गुरु से सच्चा होने नहीं देती है। यहाँ पर जो बात अभी चल रही थी वो गुरु के प्रति संशय बुद्धि की चल रही थी। वो संशय भ्रम वो तो सच में सबके ज्ञान से निवृत्त हो गए हैं। अब कोई आपको भ्रम में नहीं डाल सकता, कोई आपके मन में कर्म कांड को लेके उलझन नहीं है, कोई आपके मन में व्रत तीर्थ तप श्राद्ध ये सब करने की भावना नहीं है। लेकिन जो मेन मुद्दा है यहाँ पर, उन सब संशयों से भी बड़ा गुरु में देह का संशय। फिर मन गुरु को भी साधारण मानने लगता है और गुरु के साथ भी चालाकियाँ खेलने लगता है। प्रॉब्लम वो वाली है, जब तक वो संशय रहता है ज्ञान पर जीत नहीं है। गुरु को मानुष जानते जन्म जन्म मोह स्वान। अब हम सोचते हैं आने वाले जन्मों में कुत्ता बनेंगे, पर जन्म में ये जन्म भी आ गया कि इस जन्म में भी भटकन खत्म नहीं होगी, इस जन्म में भी पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा, इस जन्म में भी मन में अशांति बनी रहेगी, क्योंकि मन अंदर से गुरु को पूर्ण परमात्मा समझ ही नहीं पाता है। तभी तो बोला जाता है गुरु को तुम भगवान देखेंगे, इसमें गुरु का कोई फ़ायदा नहीं है, ये भी अपनी भलाई के लिए, क्योंकि भाव के बिना ज्ञान का अमृत अंदर नहीं जाएगा, भाव के बिना भक्ति नहीं जागेगी, और भाव भक्ति गुम है अगर, तो सब कुछ गुम है, फिर बचा क्या। इस संशय से सावधान रहना है। जब थोड़ा ही ज्ञान हमको आ जाता है तो हमारा मन ये सोचता है कि अब मैं भी ज्ञानी हो गया हूँ, मुझे भी पता है, मैं भी जानता हूँ। जहाँ खड़ा है उसी दूरबीन से गुरु को भी देखने की कोशिश करता है। खुद इच्छा के अधीन है, सोचेगा गुरु भी इच्छा के अधीन है। अब एक इच्छा वाला व्यक्ति ये कैसे समझेगा कि ज्ञानी पर इच्छा से चलता है, उसको भक्तों के संकल्प खिलाते हैं, भक्तों के संकल्प ही पहनाते हैं, या निराकार परमात्मा की कोई लीला होती है। अब ये कोई कैसे समझेगा, कोई समझ नहीं सकता है। ये सब परमात्मा का खेल वो देख पाएगा जो पहले खुद निरिच्छा होगा। आज हमने स्वामी राम तीर्थ की बात सुन ली कि जब जिसके घर रहते थे उसने खाना नहीं दिया, राम तीर्थ शांत रहे, क्योंकि उसको लगा मैं खिलाता हूँ और ये सत्संग में बार बार कहता है मेरा गोलू यार खिलाता है। संशय आ गया गुरु के लिए, और इतना आ गया बोला आज मैं रोटी ही नहीं देता। पता चले अगले दिन बैठा जब सत्संग में, बोला देखूं आज क्या कहता है, रात को रोटी नहीं मिली। तो स्वामी राम तीर्थ हंसने लगे, सत्संग में बैठे, बोले गोलू यार बहुत ध्यान रखता है, कल मुझे रोटी नहीं दी, मैं सोच रहा था पता नहीं आज गोलू यार ने खाना क्यों नहीं खिलाया। शाम को एक माताजी आ गई, उन्होंने नई भैंस ली थी, इतना बड़ा पतीला दूध के लेके आ गई और वो कहे पहला दूध हमने चोहा है
इसको आप पियो, भोग लगाओ तो हम इस्तेमाल करेंगे। बोला इतना सारा दूध मैं पी भी नहीं पा रहा था। अब ये बात हमने सुन ली, मेरा गोलू यार मुझे खिलाता है, लेकिन जब तक हम अचाह नहीं हैं, हम इस चीज़ को एहसास नहीं कर पाएंगे। पहले हमारा मन खुद इतना अचाहा हो, हमने अनुभव किया हो कि मेरा अपना कोई संकल्प नहीं है, ये व्यवस्था परमात्मा की, ये व्यवस्था मेरे भगवान की, चाहे भक्तों के रूप में भी मेरा भगवान व्यवस्था कर रहा है, प्रकृति से भी मेरा भगवान व्यवस्था कर रहा है। जिसने अनुभव की होगी ये बात, वही तो राम तीर्थ की स्थिति समझ पाएगा। जिसने अनुभव ही नहीं की, उसको क्या पता स्वामी राम तीर्थ कहाँ से बोलते हैं गोलू यार मुझे खिलाता है, मेरा गोलू यार ठूस ठूस के खिलाता है, मेरा गोलू यार मेरा ध्यान रखता है। उसको क्या पता। जिसने जीवन में एक्सपीरियंस नहीं किया, सरेंडर नहीं किया, वो इस बात को कैसे अनुभव करेगा? नहीं कर पाएगा। जो स्थिति ब्रह्मज्ञानी की है, गुरु की जो स्थिति है, उसको भी हम अनुमान से सुनते हैं, अनुभव नहीं किया है अभी, एक अनुमान है अंदर, ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा। और कभी कभी तो मन नकल करने की कोशिश करता है कि शायद मैं नकल करके गुरु जैसा बन जाऊंगा, जबकि ब्रह्मज्ञानी से कोई भी कर्म अपने संकल्प से, अपनी इच्छा से होता ही नहीं है। बहुत बड़ा डिफरेंस है दो बातों में। उसके पास अपनी कोई चॉइस ही नहीं है। तुम ले चलो ज्ञानी को, बाजार भी ले चलो, फिर भी वो तुम पे रख देगा, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है ले लो, जो तुम्हें पसंद आ रहा है ले लो। उसकी अपनी कोई विल ही नहीं है। अब ये चीज़ें अगर हम कैच कर पाएँ तो हम संशय विपर्य से रहते रहते हैं। लेकिन जब ये चीज़ें कैच नहीं होती हैं तो मन संशय बुद्धि में पड़ा ही रहता है। गुरु को भी अपने जैसा देखता है। अक्सर लोगों को तुम देखो, वो ज्ञानी को भी अपने जैसा देखते हैं, उससे भी उम्मीद करते हैं दुनियादारी में चले, ऐसे चले। वो इन चीज़ों से बहुत परे है। वो इन चीज़ों में कहाँ से आएगा? वो इन चीज़ों में कहाँ उलझेगा? उससे ये सब संभव ही नहीं होगा। काम भी चला भी जाए, बैठ भी जाए, तो भी उसका पहुंचना अपने तरीके से, बैठना अपने तरीके से, साधारण लोगों की तरह वर्तन नहीं हो सकती है। ये अंदर से ही नहीं होता उससे। अब कोई नकल करे बाहर से, करता रहे। कोई कॉपी करना चाहे बाहर से, करता रहे। बहुत लोगों ने कॉपी किया। इधर आनंद सागर हॉल बना, कईयों ने कॉपी किया। मिल भी गई जगह कि सत्संगी ने अपना हाल कमरा दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। पब्लिक कहाँ से आए? इतनी मेहनत करो, पहले इतना खून पिलाओ, खुद इतने फ्री हो के बैठो, खुद की स्थिति हो ज्ञान में। अब मानसरोवर तो बना लिया तुमने देखा देखी, मोती भी तो हूँ जिसको हंस खाने आएगा। मोती है ही नहीं, खाली तालाब बना पड़ा है। मुश्किल हो गई, फिर ताले जड़ जाते ऐसी चीज़ों पे। नकल से काम करना कोई मजाक है क्या? गुरु के आगे खुद मिटे हो, गुरु की कृपा जीती हो, गुरु का आशीर्वाद जीता हो, गुरु के पास रह के सेवा की हो, गुरु को ऑब्जर्व किया हो, गुरु का संग किया हो, बहुत चीज़ों के बाद ये चीज़ें रंग लाती हैं। आज गुरु जी के पास इतना बड़ा साम्राज्य बना, तो उनका गीता भगवान का साथ कितना किया हुआ था, कितना गुरु के आगे मिटे थे।
कैसे सेवा में रहे थे, कैसे गुरु को ऑब्जर्व किया था, कैसे गुरु की आज्ञा में चले थे। अब इतना सब कुछ होने के बाद अचानक ये रंग लग गया। एक समय आ गया जहाँ पूरी प्रकृति उनको पूजने लगी, क्योंकि गुरु ने आशीर्वाद दिया था, तू मुझे झुकाए दुनिया तेरे को झुकेगी। गुरु ने आशीर्वाद दिया था, साध का बोला वृथा न जाओ। ये चीज़ें कोई कॉपी करने से थोड़ी हो जाती हैं। हो सकता है आपके अपने घर में भी कुछ हो। एक ने बुलाया था हमको मुहूर्त के लिए, हमारे सत्संग के तो नहीं थे, लेकिन थोड़ा प्यार था, तो गुरुजी ने मेरे को बोला अगर वो बुला रहे हैं चले जाओ। दादा लक्ष्मी भगवान के सत्संग के थे वो, हमसे बहुत प्यार था, हमारा सत्संग अच्छा लगता था, हमारे पास आते भी थे। सत्संग करते थे तो एक फ्लोर लेके हॉल बना लिया, मुहूर्त के लिए भी बुलाया, आप आएँ मुहूर्त करें। हम लोग गए। अब जैसे ही हम बैठे उनके गुरु की वाणी चल रही थी, बंद हुई कैसेट। खुद ही ने सवाल पूछा सबसे पहले, ये जो गुरुजी ये बता रहे थे, मैंने कहा आप तो मेरे से भी सालों पहले चले इस मार्ग पर। बोले नहीं, हमारे मन में अभी ये सब बातें हैं। फिर पूरा सत्संग उसी पॉइंट पे हुआ। लेकिन मैंने देखा कि अगर हॉल भी बना लिया, बैठ भी गए, अब अपने मन में पूरी तरह से ज्ञान की समाधानता नहीं, अनुभव नहीं, क्या करोगे? नकल से क्या करोगे? 4 लोग मानने भी लग जाएं, लेकिन अपने अंदर क्या है, इम्पोर्टेंट वो है। और गुरु को पढ़ने के लिए गुरु में पूर्ण श्रद्धा चाहिए होती है। अगर गुरु में पूर्ण आस्था नहीं है, आप गुरु को पढ़ भी नहीं सकते हो। और गुरु को पढ़ना ना आए, अपने जीवन को गढ़ना तो बिल्कुल ही असंभव है। कहाँ से स्थिति बनेगी? ऐसे शौक लगता है, सत्संग करने का भी लोगों को शौक लगता है, लेकिन धीरे धीरे सब डिस्पर्स हो जाते हैं, धीरे धीरे सब गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये कोई हंसी मजाक की चीज़ें तो हैं नहीं। आपके पास इतना दम भी तो हो कि किसी की जीवन में परिवर्तन घटा सको, क्रांति घटा सको। उसके बिना तो बात बनती नहीं है। अब समझो हम बैठे भी रहते हैं, लेकिन हम 100% सच्चे नहीं होना चाहते हैं, एक बात है, तो कैसे बात बनेगी? दिक्कत तो उस चीज़ की अपने को ही आएगी ना। अपना गिल्ट पता होता है, और वो ऐसे होता है, बार बार दूध में दही गिरता है। अपना ही अंदर वाला याद करता है, मैं पूरा सच्चा तो नहीं हूँ, पूरा ईमानदार तो नहीं हूँ। गुरु से बात करते वक्त मेरे को पर्दे तो डालने पड़ते हैं, अपने आप को ही पता है। आज समझो आपके घर से दूसरा व्यक्ति भी आता है, अगर वही आपकी बात बता देगा, घर जाके आपकी लड़ाई हो जाएगी एक दूसरे से। आप उसको बोलोगे तेरे को ज़्यादा पता है, मैं अपनी बात खुद कर लूँगा, तेरे को क्या ज़रूरत थी करने की। तो जब ये श्रद्धा तो नहीं है, फिर ऐसे में यहाँ बैठना तो बिल्कुल ही बेकार है। भगवान बोलते थे, कोई बात बता भी दे तेरी, तुम्हें ये निश्चय होना चाहिए कि अच्छा हुआ जो बात मैं अपने मुंह से नहीं कह पा रहा था उन तक पहुंची तो सही। एक बात है ना। और हम क्या सोचते हैं, हमारी बात गुरु तक उतनी रहे जितनी हमें ठीक लगती है, बाकी पे पर्दा पड़ा रहे। जब गुरु से ही पर्दा रखना चाहते हैं तो जीवन में उन्नति क्या करेंगे? कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती। आप ये भी तो सोचो ना। और हम क्यों करना चाहते हैं ऐसा? क्योंकि हम गुरु को जानी जाननहार नहीं जानते हैं। हम सोचते हैं उनको कुछ पता थोड़ी है, जो हमने बताया बस वही पता है। गलत। अंतर्यामी जानत है अंतर घट के भाव, और प्रकृति उनकी दासी है,
घूम के बात तो उनको सब पता चलती है, लेकिन ये मन चालाकी खेलता है, होशियारियां करता है, पर्दे डालता है। इसका मतलब है इसकी गुरु के प्रति संशय बुद्धि है। गुरु को नाम रूप से जानता है, आकार से जानता है। जब तक अर्जुन भगवान कृष्ण को नाम रूप से जानता है, भगवान बोलते हैं मैंने सृष्टि के आदि में मनु को ज्ञान सुनाया, शिवाकू को ज्ञान सुनाया, तो अर्जुन कहने लगा भगवान आप तो अभी कल पैदा हुए हो। नाम रूप से जानता है, आकार की बात करता है। तो भगवान को उसको विराट रूप दर्शन देना पड़ा कि अर्जुन मेरे को तत्व से जान, मेरे को नाम रूप से मत जान, आकार से मत जान, मेरे को तत्व से जान। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, जितना बड़ा मैं हूं, जितने प्रभाव वाला मैं हूं, मेरे को ज्यों का त्यों जान, तब तू भी मेरा रूप हो जाएगा। एज ये नो मी एज आई एम सो शैल यू बी। और इससे भी ऊपर एक बात है, जैसे आप मंदिर जाते हो, जो प्रसाद आप चढ़ाते हो आपको उसी का ही अंश वापस मिलता है। समझो हम बूंदी का लिफाफा ले गए, पंडित जी कुछ निकाल लेंगे, एक दो दाने अपने से डाल देंगे, हमारा लिफाफा हमें दे देंगे। हम बर्फ़ी का डिब्बा ले गए, वो बर्फ़ी के कुछ पीस निकाल लेंगे, बाकी हमें दे देंगे। यहाँ पर जो श्रद्धा हम गुरु में रखते हैं, गुरु वही श्रद्धा पलट के हमारे स्वरूप में कराता है। गुरु के पास कोई एक्स्ट्रा श्रद्धा नहीं है। जो भाव आप गुरु के लिए जगाते हो, गुरु उसी भाव को पलट के आपके स्वरूप में कराता है। अब शर्त क्या है? श्रद्धा तुम्हारी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। जब लोग बोलते हैं स्थिति नहीं बन रही, ज्ञान नहीं लग रहा, हम समझ जाते हैं इसकी श्रद्धा गुरु में ही पूरी नहीं है, क्योंकि हमने तो कुछ देना नहीं है, तेरा ही भाव तेरे में पलट के करवाना है। अब तेरे भाव में खोट है तो तेरी अपनी ज्ञान में स्थिति नहीं होगी। कैसे होए? क्योंकि भाव तो तेरा ही है, वही तेरे में रखवाया जाएगा। हम कुछ बाहर से तो देंगे नहीं, तो यहाँ भी चक्कर पड़ेगा कि जो जैसा भाव जगाए वैसा ही फल पाए। फिर बात आती है गुरु नानक देव जी की, कि किसी ने गुरु नानक देव जी को बोला था कि आपने लहणा को गुरियाई दी, बाबा बुढ़ा भी तो साथ रहता था, आपने पक्षपात किया। अब देखो, बाहर से देखने वालों को भी कभी कभी गलत फहमी हो सकती है, और अपना मन तो खैर गलत फहमियों का बहुत ही शिकार रहता है। अब संशय उठा दिया गया कि आपने लहणा को गद्दी नहीं दी और बाबा बुढ़ा लहणा को गद्दी दी और बाबा बुढ़ा को नहीं दी। कई लोग आते हैं, हमारा फलाना भी अच्छा सत्संग करता है, हमारा फलाना भी अच्छा सत्संग करता है, आप उससे भजन नहीं गवाते, आप उसको आगे नहीं बुलाते। भाई वो गुरु में भी तो भाव रखे, हम क्या करें? तो कोरा लेक्चर आ रहा है, वो तो सत्संग करने के पीछे है, गुरु में उसकी आस्था ही नहीं, प्यार ही नहीं, गुरु की आज्ञा में कभी चला ही नहीं, गुरु के अंडर मरा ही नहीं। हम क्या करें उसका? देखने में आती हैं चीज़ें, कई लोगों को आती हैं, जहाँ सत्संग सुनते हैं प्यार हो जाता है, फिर सोचते हैं कि गुरु भी इनको सम्मान दे, तो अगला गुरु में मन तो रखे, भाव तो रखे, गुरु के आगे मिटे तो सही। प्यारा तो एक का ही बनेगा, या तुम्हारा बनेगा या हमारा बनेगा। तुम्हारा प्यारा बन लिया तो हमसे छिटका ही होगा, और हमारा प्यारा बनेगा तो तुमसे छुटकेगा। एक जगह ही तो प्यार करेगा ना, सांझा चूल्हा तो बना नहीं सकते इसको। जो गुरु के लिए प्यार है किसी और के लिए थोड़ी हो सकता है।
तो नानक जी पे ब्लेम आ गया। नानक जी ने बोला हम तुमको सीधा सीधा फैसला कर देते हैं, हम कोई आंसर नहीं देंगे, दोनों को बुलाओ। बुलाया गया। लैणा जी से पूछा नानक जी ने, तूने आजीवन मेरे को क्या करके देखा, इतना मेरे साथ रहा, तूने मेरे को क्या करके देखा? बोला मैंने आपको पार ब्रह्म परमेश्वर करके देखा, इसके अलावा दूजा भाव कभी आया नहीं। चाहे मैं सेवा में रहा, प्रेम में रहा, इतना आपका साथ मिला, हर तरह से आपने अपनी ज़िंदगी में मुझे शामिल किया, मेरे से कोई पर्दा नहीं रखा, लेकिन मेरा भाव पार ब्रह्म परमेश्वर के अलावा कुछ बना ही नहीं आपके लिए। सारी ज़िंदगी मैंने आपको उसी दृष्टि से देखा। अब बाबा बुढ़ा को बुलाया गया। तुमने आजीवन मेरे को क्या करके जाना? बाबा बुढ़ा कहने लगा, मैंने जाना आप एक अच्छे संत हैं। नानक जी ने बोला देखो फैसला हो गया, जिसने मुझे पार ब्रह्म परमेश्वर जाना वो खुद पार ब्रह्म परमेश्वर हो गया। खाली लिखा नहीं, बोला नहीं, जाना था, और गुरु को महसूस हुआ कि ये मेरे को पार ब्रह्म परमेश्वर जानता है। क्योंकि बहुत लोगों के अंदर चालाकी आ जाती है। रोज़ अगर 100 चिट्ठियाँ पढ़ो ना, 8-10 में तो लिखा ही होता है मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर। ये सुन लिया सत्संग में पार ब्रह्म परमेश्वर, लिखने से बोलने से नहीं, जाना हो, तुम्हारी भक्ति से पता चले गुरु को कि तुम उसको पार ब्रह्म परमेश्वर जानते हो, गुरु के हुक्म में चलने से, गुरु को आल चाल देने से, तब तो तेरा ही गुरु पार ना पा सका, उसको पता ही नहीं तेरा कुछ, गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर कहाँ से हो गया? शब्द मिल जाता है और 4 लोगों को बताने के लिए मिल जाता है। मैं तो गुरु को पार ब्रह्म परमेश्वर कहता हूँ। कहता रहे, कहने से क्या होता है? शब्दों से खुश करता है, अधूरा है, भक्ति अधूरी है। और बाबा बुढ़ा ने संत जाना, खुद भी संत बन के रह गया। तो जाकी रही मन भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और अपनी भावना का ही फल अपने जीवन में निकल आता। तुमने जैसा गुरु को देखा तुम खुद वैसे हो जाओगे। तुमने जैसा गुरु को जाना खुद वैसे हो जाओगे। जिस भाव से, जिस प्यार से गुरु को चाहा तुम खुद वैसे हो जाओगे। इस सत्संग में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नकल की नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो भीतर के भाव हैं। ये श्रद्धा, ये प्रेम दिखावे की चीज़ नहीं है। आप चिट्ठियों में लिखना शुरू कर दो, अपने को भीलनी लिखो, कुछ लिखो, उससे क्या हो जाएगा? भीलनी खाली रास्ते में झाड़ू लगाने वाली भीलनी हो गई, या बेर चुन के लाने वाली भीलनी हो गई। अगर आज कोई गुरु से सच्चे हृदय से प्रेम करता है, चाहे प्रतीक्षा के क्षण बहुत ना भी रहे हों, चाहे उसको बार बार दर्शन मिले, तो भी क्या वो भीलनी नहीं हो सकता? जरूरी है भीलनी का मतलब कि इंतजार करे, झाड़ू लगाए और बेर, इन 3 चीजों के समन्वय से भीलनी है। सोच के बताओ। भीलनी माना भक्ति, भीलनी माना जो भगवान को आकर्षित करने की ताकत रखती है। भीलनी माना जिसके दरवाजे पे खड़े होके भगवान भी आवाज लगाते हैं, माता बाहर आ जाओ, हम तुझसे मिलने आए हैं। तो भीलनी माना प्रेम हुआ या भीलनी माना बाहरी बात हुई?
क्या आपको झाड़ू लगाने की सेवा समझो हम यहाँ ही दे दें? आप बोलो आज तो झाड़ू लगा रही थी मैं, मुझे लगा मैं भिलनी बन गई। बस इतनी सस्ता है भिलनी बनना, बड़ा चीप हो गई बात। 10 रुपए के बेर ले आओ, भिलनी हो गई। और तुम क्या सोचते हो, तुम जूठे करके बेर खिलाओगे और हम खा जाएंगे, हम 2 चांटे मारेंगे? ये भी सोच लो। मतलब तुम भिलनी की एक्टिंग करो। इवन अगर कोई ड्रामा भी किया जाता है, वही भिलनी राम जी को बेर खिलाती है, तो उसको हम लोग सिखाते हैं नाटक करना खाने का, सुच्चा देना उसको, कहीं जूठा करके मुंह में डाल दे सामने वाले के, है कि नहीं? तो भिलनी माना क्या हुआ? प्रेम। एक्शन भिलनी होने का प्रतीक नहीं है। जो बेस है प्रेम का, वो भिलनी का भाव है। राधा की तरह लहंगा पहन लो तो भिलनी नहीं हो जाओगे, राधा नहीं हो जाओगे। राधा माना प्रेम, वो प्रेम, ऐसा प्रेम जिसमें शाम शाम करते राधा शाम हो गई। पूछन लगी सखियों से मेरी राधे कहाँ खो गई। और उसके बाद खेल ये हुआ, इधर राधा बनी है श्याम मोहन के जुदाई में, और मोहन बने राधा वियोगन की जुदाई में। प्रेम की वो धार जिसमें प्रीतम प्रेम जताए, उसका नाम राधा है। राधा उसका नाम है जो ऐसी आशिकी करे भगवान से, भगवान को अपने पे आशिक कर ले, उसका नाम राधा है। नकल का नाम राधा नहीं है, भाव का नाम राधा है। सच्चाई का नाम राधा है, प्यार का नाम राधा है, भाव का नाम राधा है, त्याग और कुर्बानी का नाम राधा है। अपनी मैं का होश ना रहे, उसका नाम राधा है। जब हम उस तरह का मनन करते हैं, तब हमारे अंदर से विषम भाव सब मिट जाते हैं। अगर अहंकार साथ रखो और गुरु के संग चलो, रास्ते में कई पड़ावों पर आपको संशय बुद्धि आती है। कई पड़ाव ऐसे आते हैं जहां संशय बुद्धि जागती है। आपका मन गुरु को भी साधारण करके देखता है। असल में वो साधारण होके रहते हैं, साधारण होके चलते हैं, हम लोगों के साथ हमारे जैसे हो जाते हैं। तो हमारा मन सोचता है बस हमारे जैसे ही तो हैं। आप बाजार चले जाओ, आप जैसी ड्रेस ढूंढ के हम भी बनवा लें, बनवा लो। कितने लोगों ने गुरुजी से साड़ियाँ ली थीं, कितनी लेडीज़ थीं, उनकी पहनी हुई भी लीं। भगवान आपकी ये साड़ी अच्छी लग रही है, वो इतने सरल स्वभाव थे, चेंज करते थे, बुला के दे देते, तेरे को साड़ी अच्छी लग रही थी ले जा। फिर कईयों ने हाथ में पहनी हुई अंगूठियाँ भी उतरवा ली। भगवान ये जो आपने पहनी है रिंग, भगवान ये जो आपने पहना है पेंडेंट, फिर उन जैसा हुआ कौन? गिन के बताओ कितने लोग उन जैसे हुए, जाओ गिन के आओ। कितने लोगों के जीवन में गुरुजी छलकते हैं वो बताओ। कितने लोगों के हाव भाव में गुरुजी छलकते हैं। कितने लोगों की वाणी में गुरुजी की वाणी छलकती है। कितने लोगों के एक्शंस में गुरुजी के एक्शन छलकते हैं। ढूंढ के आओ। बातें करनी आसान है, कोई मुश्किल है क्या? बाहर से ले लो, सूट साड़ियाँ ले जाओ, चीज़ें। दादा को बोलते अपनी कमीज़ दे दो। बोले अगर मेरी कमीज़ पहनने से तुम दादा बनते हो, मैं आज सारी कमीज़ें दान करता हूँ, सबको देता हूँ, लेके जाओ। पर बन जाओगे दादा मेरी कमीज पहनने से? बन जाओ। सच्चाई वाली बात है, सोचने वाली बात है। एक ने हमको परफ्यूम दिया, बोला ये गीता भगवान का परफ्यूम है, गीता भगवान यूज़ करते थे। हमने रख तो लिया चुपचाप। हमने कहा गीता भगवान को परफ्यूम की ज़रूरत थी, और इस परफ्यूम को लगाने से क्या हम गीता भगवान जैसे हो जाएंगे? या उनके जीवन की सुगंध मेरे श्वास श्वास में उतर जाए? इंपॉर्टेंट तो वो है।
जो उनका जीवन था, जब वो मेरा जीवन हो जाए तो सुगंध अपने आप आएगी। परफ्यूम की बोतल से तो क्या होगा, वो इस परफ्यूम से परफ्यूम लगाते थे, फिर कभी एक आध बार लगा ली होगी, पर दिमाग है ना, भगवान परफ्यूम लगाते थे, भगवान ये वाला तेल लगाते थे, भगवान वो वाला साबुन लगाते थे। लगाओ, सारे लगा लो, फिर क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। ढूंढ लो, साड़ी ढूंढ लो उनके जैसी, ड्रेस ढूंढ लो उनके जैसी, उनकी साड़ी पहनने के बाद भी कोई उन जैसा दिखा थोड़ी आज तक। कितनों ने दिखाई हमको, ये गुरु जी की साड़ी है, ये गुरु जी की चेन है, ये गुरु जी की अंगूठी है, ये गुरु जी का पेंडेंट है, फिर भी गुरु जी नहीं दिख रहे, क्योंकि गुरु जी इन चीजों से बहुत परे थे। यही तो तुम समझे नहीं। गुरु जी का श्रृंगार उनकी भक्ति थी गीता भगवान के लिए। गुरु जी की साड़ी कौन सी थी? गीता भगवान ने जो ज्ञान की साड़ी दी थी, उस पे कढ़ाई कौन सी थी? जो उन्होंने अपना पुरुषार्थ करके अपनाया था ज्ञान। उस तरफ तो कोई चला ही नहीं, बाहरी चीजों की तरफ चल पड़े, क्या होगा? कुछ नहीं होगा उससे। गुरु को जानना समझना एक अपने आप में पीएचडी की पढ़ाई से भी ऊंची पढ़ाई है। अगर हकीकत मेरे से बात पूछो तो गुरु को जानना ना, पीएचडी करनी सौखी है। ब्रह्मज्ञानी के जीवन का एक पेज पढ़ना औखा है, उनकी एक लीला समझना कठिन है, उनका एक एक्शन जानना कठिन है। और बड़ी अगाध श्रद्धा से, बुद्धि से नहीं, बहुत अगाध श्रद्धा से पढ़े जाते हैं ये पन्ने। ये पन्ने पढ़ने में ही नहीं आते, कोई चश्मा ही नहीं है जो पढ़ सके, आंखें धुंधली हो जाती हैं, ऐसा चमकार है इन पन्नों का। ब्रह्मज्ञानी का जीवन पढ़ना खेल है क्या? संग रह के इंसान अंधा बना रहता है। इतना तो समर्थ है वो पर्दे डालने में। दिन में 50 बार आरजू मिन्नत निकलती थी अंदर से, भगवान पर्दे ना डालना। आपके लिए बड़ी बात थोड़ी है। और यशोदा ने स्वरूप देख लिया, रामायण में आ गई बात। अच्छा भला बेचारी प्रेयर कर रही है, कितनी खुश हो रही है, चतुर्भुज रूप में दर्शन हो रहे हैं। अब भगवान ने देखा, अरे तो माता शोर मचा देगी अभी। उसी समय क्या किया? निर्मित माया, माया निर्मित कर दी, पर्दा डाल दिया, उसी के मुंह से निकलवा दिया कि जे शिशु लीला अति प्रिय शीला सोमम परम अनूपा। अच्छा भला देखते देखते कहां पहुंच गई? कि जे शिशु लीला। भगवान शिशु लीला करो, शिशु लीला करो, शिशु लीला में भरमा दिया। आज भी याद आता है वो समय, दिन में 50 बार प्रार्थना होती थी, भगवान अपनी माया का पर्दा मत डालना, इन आंखों को देखने देना, समझने देना, क्योंकि आप ही पर्दा डाल देते हो। और पर्दा डाल दोगे तो हमारे जैसे कहाँ जाएंगे? हम कहाँ समझ पाएंगे आपको? हमारी औकात पहले ही नहीं आपको जानने की। और पर्दे डालते थे वो, कोई बात उनकी करने लगो ऐसे घुमा देते थे। कोई बात कर, भगवान आप बहुत अच्छे लग रहे थे आज सत्संग में, ऐसा दर्शन, ऐसी झांकी, तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर हैं, तो साधारण है, ऐसे घुमा देते थे बात को। कोई तारीफ कर दो, अरे नहीं तुम लोग ऐसे बोलते हो, हम कुछ नहीं है, गीता भगवान, दादा भगवान, घुमा देते थे फौरन। कभी आपको याद होगा, आप लोगों के शहर भगवान जब चले थे, हम लोगों ने आरती उतारी थी, अंदर जब बैठे थे सोफे पे, और वो आरती लेके सबकी आरती कर देते थे। तू भी वही है। भजन गाते थे हम लोग, तेरे जया सोना और नहीं होना, हम ऐसे ऐसे उनको कहते थे, वो हम लोगों को, तेरे जया सोना, तेरे जया सोना, तुम्हारे जैसा नहीं होगा दूसरा, घुमा देते थे। तो समझो तो सही ना, बार बार हम
ज्ञानी को साधारण देखने की गलती करते हैं, मानवीय विकार उनमें लगा देते हैं। अच्छा, इन्होंने भी तो इच्छा से खाया, इच्छा से घूमा, अब तुम्हें क्या पता, इच्छा भी उनको तुम्हारे लिए करनी पड़ रही हो, तुम्हें क्या पता। दादा भगवान ने बोला हलवा बनाओ, सबने कहा दादा का आज हलवा खाने का मन है, हलवा बनाओ। हलवा बना, दादा के आगे कटोरी आ गई, दादा हलवा बन गया, खाइए। बोला मेरे को थोड़ी खाना है, संगत को खिलाओ, मुझे तो खाना ही नहीं। भगवान चलते थे कई बार कहीं, एक बार नहीं हजारों बार देखा होगा, और कोई बोलता था भगवान हमारा बड़ा मन था ये जगह आपके साथ देखें, आज तो आप मेरे ही लिए आए हो। वो भी हंस देते थे, बोले हम भी पता नहीं बैठे बैठे क्यों चल पड़े, अच्छा तुम ही लेके आ गए मेरे को, ठीक है। एक बार बनारस गए हम गुरुजी के साथ, तो हमको वहां लोग बोल रहे आप लोग आए हो, चर्च नहीं देखी, फलानी चीज नहीं देखी, हमको खैर था भी नहीं। हमने कहा भगवान की मौज होगी तो ले जाएंगे, और हमको ऐसे नहीं जाना कि किसी के साथ हम चले जाएं और घूम आए, हम तो उनके लिए ही आए हैं। कोई एक साथ में था, उसके अंदर होगा ख्याल। तो अचानक खाना खा के भगवान ने एक लड़की को बोला चले जाओ इन लोगों को घुमा लाओ। उसने कुछ बहाना कर दिया, दूसरी को, तीसरी को, 3-4 लोगों को कहा, और किसी ने कहा तबीयत ठीक नहीं है, किसी ने कहा सिर दर्द है, ऐसे ऐसे करके सबने मना कर दिया। अचानक उठे, हमको बोलते हैं तुम्हारी गाड़ी कहाँ है, ये खड़ी है। चढ़ के गाड़ी में बैठ गए, बोले चलो मैं तुम लोगों को घुमा के लाती हूँ। अब वो लड़कियां पीछे पीछे, एक जना चले साथ गुरुजी, बोले खबरदार कोई एक भी आई, मेरा पानी का बैग इसको दे दो और तुम सारी आराम करो, जिसको सिर दर्द है, जिसको बुखार है, सो जाओ सब जाके। वो हम लोग पहुंचे वहां, फिर पीछे तो सब ऑटो करके कोई कैसे बहुत लोग आए, लेकिन वहां पहुंच के जब एक ने बोला हम सोच ही रहे थे कल तो हम लोगों को जाना है, गुरुजी ने हमको तो दिखाया नहीं कुछ। बोले मैं भी कहूँ, खाना खाते खाते मुझे अचानक क्यों संकल्प आ गया कि इन बच्चों को घुमा दें, दिखा दें। अब देखने में आया शायद उनको घूमना था, उनका तो 10 बार देखा हुआ होगा, देखने में आया, लेकिन अपने किसी भगत की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने भी इच्छा करी। अब ये किसको समझ में आए बात? जो देखते ही साधारण दृष्टि से हैं, देखती बार वाली आंख से हैं, वो भगवान को क्या जाने, उनको क्या पता, वो तो कुछ भी बोलेंगे। माता भगवान कानपुर आए और वहाँ उनके बच्चे भी रहते थे कानपुर में। अब ये हम लोगों की आंखों देखी बात, लखनऊ तक भी आए वो बच्चे। बोला माता आप कानपुर आए, बोला हुकुम। माता तो हुकुम के आगे जाते ही नहीं थे, हुकुम। पीछे जब कानपुर गए, बच्चे आए, माता पाँव घुमाओ, पैर घुमाओ घर में, पैर घुमाओ घर में। माता का जाना हुआ। अब सबने देखा माता बेटे के घर चले, और वो ड्राइंग रूम तक गए, सत्संग भजन जो थोड़ा बहुत चाय वाय सबने पिया, वहीं से वापस। ना टके का लेना ना देना, ना पोता ना पोती, ना किसी के लिए गिफ्ट, ना किसी के लिए पैसे, ना किसी के लिए चीज़ें। वो तो ऐसे गए जैसे एक भगत के घर में गए। अब आपको तो ये दिखेगा ज्ञानी भी रिश्तेदारी में गया, अगला भी भगत है, बेटे के रूप में भगत हो सकता है, नानकी बहन के रूप में नानक की भगत थी, वासुदेव देवकी माता पिता के रूप में भगत थे, किसी भी रूप में हो सकता है कोई। अब देखने में आया ना, यहाँ दिल्ली आए भगवान, मामा जी सत्संग आने लगे थे, अभी वीडियो में पीछे बैठे दिखते भी हैं, आने लगे थे। उन लोगों ने एक दिन गुजारिश की कि घर तो पैर घुमाओ आप लोग। उधर सोनीपत का सत्संग रखा,
वापसी में भगवान ने बोला सीधी गाड़ी उधर ले चलो, अभी टाइम है, होते चलते हैं। गए, हमारे पास वीडियो रखी हुई है, इतना सब नाचे गाए, मौज हुई, ऐसे ही लग रहा था जैसे हमारे घरों में आते हैं। कौन मामा, कौन मासी, कौन लेना, कौन देना। अब देखने में कर्म साधारण आते हैं ज्ञानी के। अरे भाई, अगलों का भाव बन गया, प्यार बन गया। गीता भगवान के जेठ के घर सत्संग होता था और वो उनके पैर छूता था, बड़ा होके जेठ। और सत्संग के बाद वो थाली लेके प्रसाद की खुद खड़ा रहता था, सब खाएं। और गीता भगवान के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता था, चाय पी के जाए, आप बैठो थोड़ी देर, चाय पी के जाओ, ऐसे मत जाओ। अब ऐसे में ज्ञानी क्या करे? वो नहीं देख रहा नाम रूप, रिश्ता, लेना देना, उसको कुछ नहीं है। उसका तो भगवत भाव है एक ही, भगवान का भाव है एक ही, और जहां जाता है वो तो अपने भगत के पास ही गया। बात खत्म। अब ये सब चीजें अगर हम समझने की कोशिश करें तो बल्कि हमारी श्रद्धा बढ़ती है, और हम नकल करने की कोशिश करें, हम अपनी स्थिति से भी डिगते जाते हैं। कई बार हमें कुछ चीजें दिख जाती हैं, पता चल जाती हैं, और हम कॉपी करना चाहते हैं उनको। कॉपी करना गलत है। कॉपी कैसे कर सकते हो? किसी भी चीज को आप कॉपी कैसे कर सकते हो? लखनऊ में डैडी जी का शरीर शांत हुआ गुरु जी के। अब साल बाद उन्होंने लंगर कर दिया एक दिन, जो डैडी जी को पसंद था बनवा दिया। 3-4 लोगों ने ऑफर कर दिया, हमारे पिताजी का भी हुआ। भगवान ने बोला, उन्होंने जो कुर्बानी की अपने बच्चों को इस मार्ग पे चला के, क्या तुम्हारे पिता ने वो कुर्बानी की? उनका तुम साधारण करो ना जैसे करते, नकल क्यों करते? उनकी महानता थी, वो भी तो चीजें देखने वाली हैं। ज्ञानी कोई कर्म ऐसे नहीं करता किसी का लोकारीत में, लोक वासना में नहीं, लेकिन वो अगले की महानता को प्रकट करता है, ड्यू रिस्पेक्ट देता है कि जो उनका आदर बनता था वो आदर उन्हें मिलना चाहिए। अब हम तो बाहर से कर्म देखेंगे, हम कहेंगे हम भी करें, ज्ञानी ने किया ना, हम भी करें। ज्ञानी ने क्यों किया, क्या कारण था, क्या भावना थी सामने वाले की, वो सब आपने कैची नहीं किया। आपने सिर्फ सोचा बस हम भी बाहर से कर्म वैसा करेंगे, हम ज्ञानी हो जाएंगे। एक आई थी गुरु जी के पास, उसने गीता भगवान को देखा था, वो जूड़ा बना लेती थी, गीता भगवान जैसा साड़ी पहन लेती थी। सत्संगियों को बोलती थी, देखो मैं लगती हूँ ना गीता भगवान, मैं लगती हूँ ना गीता भगवान। और एक दिन आ गई गुरु जी के पास, कैसेट है कभी सुनाएंगे तुम्हें, जो भगवान ने उसको गालियाँ दी। बोला तू 4 बच्चों की माँ गीता भगवान से मुकाबला करेगी? सारा संसार भोग के, गृहस्थियाँ बना के, तुम गीता भगवान, हिम्मत कैसे होती है? और बड़ा भगवान ने उस दिन बोला हमारी आज तक हिम्मत नहीं ये कहने की अपने को, तुम्हारी कहाँ से हिम्मत हो गई? तुम कैसे कह सकते हो अपने को? जो वो हैं वो वही हैं, दूसरा नहीं हो सकता कोई। अब उनकी अपने गुरु में श्रद्धा कैसी है ये देखा। भगवान बोले मेरी हिम्मत नहीं होती नकल करने की कभी। हमने उल्टा बोला, मैंने कहा सारे कहते तो आपको छोटी गीता है। हंसने लगे, बोले इन लोगों के भाव हैं या पता नहीं गीता भगवान अंदर आके बैठ गए हैं, लेकिन मुझे अपने से कभी ऐसा ख्याल नहीं आता कि गीता भगवान ऐसे करते थे हम ऐसे करें, वो ऐसे पहनते थे हम ऐसा पहने। बोले मुझे कभी ख्याल नहीं आता। अब ये अंदरूनी गुफ्तगू होती है ना जब गुरु से, बड़े सारे रहस्य खुलते हैं। अब ये बातें वो सत्संग में तो बोलेंगे नहीं अकारण, पर जब बैठो पास बात करो तो कितनी माइन्यूट चीज़ें समझ में आती हैं।
अब ये नकल जो करना चाहता है वो भी तो संशय बुद्धि वाला है, वो भी संशय बुद्धि वाला है, नकल करना चाहता है। वो कोई श्रद्धावान थोड़ी है, श्रद्धावान तो हिम्मत ही नहीं करेगा। प्रेम, श्रद्धा, ये चीजों की अपनी एक यूनिकनेस है, अपनी एक मर्यादा है और अपनी एक पवित्रता भी है। बहुत डिफरेंट हैं ये चीजें। इन चीजों को कभी साधारण नहीं समझना चाहिए, कभी भी। जिनके अंदर भक्ति नहीं होती ना, उनके चेहरे पे तुम्हें ग्लो भी नहीं मिलेगा। कभी उनके अंदर से गुरु प्रेम का प्रवाह भी नहीं मिलेगा। कभी उनके पास गुरु की कोई बात ही नहीं होगी करने के लिए। खांचा खाली है, जाना ही नहीं गुरु को, पढ़ा ही नहीं गुरु को, समझा ही नहीं गुरु को, ज्ञान का रट्टा लगा लिया, सत्संग कर लिया, वो भी काम नहीं आता। फिर खुद ही उलझे पुलझे रहते हैं सारा टाइम। एक के पास भगवान हमें भेजते थे, वैसे सत्संग करती थी और 22-22 दिन हॉस्पिटल एडमिट होती थी डिप्रेशन के चक्कर में। हमने एक बार उससे पूछा, आखिर मैंने कहा आपके अंदर है क्या? इतना अच्छा हम लोगों का सत्संग, लोगों के डिप्रेशन दूर होते हैं, दवाइयाँ खत्म होती हैं, आपको है क्या? करते करते घंटा लगा दिया, फिर पता क्या चला, जो दूसरी उसके साथ सत्संग करती थी उससे कंपैरिजन। अपना घर उजाड़ लिया, अस्पताल पहुंच गई, 10-15 बार एडमिट हो गई हॉस्पिटल मेरे देखते देखते। भगवान ने एक दिन फ़ोन किया, बोला तू जा, वो फिर हॉस्पिटल में, मेरा मन है तू जा, तेरे से बात करेगी, पूछ उससे क्या है। फिर फ़ोन करके बताया, मैंने कहा ये प्रॉब्लम है। आखिर दोनों के सत्संग अलग अलग करवाए। भगवान ने बोला फिर, मैंने कहा अब उसको अलग करो सत्संग, उसका अलग करो, नहीं माई मर जाएगी ऐसे। फिर भी गिनती रहती थी, उसके पास कितने जाते हैं पता लगाओ, मेरे यहाँ कितने आते हैं पता लगाओ। ये ज्ञान है। बहू से कोई बात हो गई, डिप्रेशन हो गया, घर में कोई बात हो गई, अरे भाई ज्ञान से तुम्हारे अपने निश्चय नहीं, खुद नहीं संभल रहे, लगे सत्संग करने। क्या जरूरत है, क्यों तकलीफ पा रहे हो इतनी? सत्संग करना मजबूरी है भला कोई? अपने आप को तो ज्ञान से दुरुस्त करो, अपने आप को ज्ञान से स्ट्रांग करो, ज्ञानमय तुम्हारी जीवन। अपने जीवन में उलझन आई नहीं जरा सी, गए काम से। जब थोड़ा होश आ गया, ठीक हो गए, फिर सज धज के सत्संग आ बैठे। फिर अच्छे बाल वाल काले कर लो, अच्छे सी ड्रेस पहन लो, फिर टोर बना लो, फिर चल पड़ो, आया माँ भगवान। फिर 4 दिन बाद भगवान जी अस्पताल में, डिप्रेशन है भगवान जी को। भाई ये क्या हो रहा है? ज्ञान है ये। पहले मेहनत कर लो अपने साथ, गुरु प्रेम में रंग जाओ, भक्ति में रंग जाओ, ज्ञान इफेक्टिव हो जाए तुम्हारा, एटलीस्ट तुम्हारा जीवन तो खिले, तुम्हें तो आनंद हो, तुम्हें तो प्रभाव ना हो संसार का। चक्कर में रह गए। ये ज्ञान तो पकड़ लिया रूखा सूखा, इंटरनल चेंज आया कोई नहीं। लेक्चर तो कर लिया, अपने आप को बदला नहीं, बनाया नहीं। अपने जीवन में इतनी बड़ी बड़ी गलतियां, उनको नजरअंदाज करके भी शौक रहता है हम सत्संग करें। उल्टा शर्मिंदगी होनी चाहिए कि जब मेरे अपने जीवन में खोखलापन है, मैं दूसरों की लाइफ क्यों स्पॉइल करना चाहता हूँ? मेरे पास अनुभव का ज्ञान ही नहीं है, सिर्फ लेक्चर है, सिर्फ बोलने का मादा है और कुछ नहीं। और ज्ञान बोलना नहीं होता, जब आपका जीवन बनता है ज्ञान तो अंदर से प्रवाहित होता है। यानी कोई किताब पढ़ के बोल रहा है क्या?
जरूरत है उसको कोई किताब पढ़ने की। प्रेम ऐसे थोड़ी है जो याद करके बोलना है। जब प्रेम होता है भीतर, सिर चढ़ के बोलता है, अपने आप बात आती है। और प्रेमी के मुख से बात सुनोगे तुम भी भीग जाओगे। कोई प्रेम वाला अगर बात करेगा ना, तुम भी भीग जाओगे। और कोई ऐसे ही प्रेम का ऐसे सुना दे, क्या स्वाद आएगा? बिल्कुल भी स्वाद नहीं आएगा। वहीं के वहीं खड़े। आज गुरु ने हम लोगों को प्रेम करके इतना प्रेम में भिगा दिया, हम उनको देख देख के ही भीगते थे। जिस दिन वो गीता भगवान की बात शुरू करते थे, हम सबकी आंखें भीगती थीं। इतना प्रेम, अरे गुरु के लिए इतनी प्रेम वाली बात। और कितने लोग भागवत की कथा कर रहे हैं, कोई भीगता है वहां? अभी यहां आप लोगों को कोई कहता ही नहीं नाचने के लिए, तो भी एक भजन उमंग वाला चले, सारे खड़े हैं। और वहाँ बेचारे कितने सारी इंस्ट्रूमेंट्स, ऑर्केस्ट्रा पार्टी आती है, तब जाके एक भजन में 4 लोग खड़े होके नाचते हैं। पंडाली खाली लगी पड़ी है। आकर्षण किसका होता है? सत्य का, प्रेम का। तो संशय बुद्धि वो भले ना हो, लेकिन गुरु के संग चलते चलते तो बहुत है। इसको प्यार किया, मेरे को नहीं किया, इसको साथ ले गए, मेरे को नहीं ले गए, ये सब तो भरा पड़ा, ये सब संशय। जितनी गुरु के लिए मन में बातें हैं, शिकायतें हैं, ये संशय बुद्धि है। और संशय बुद्धि विनश्यति, उसका विनाशी होना है, सफल तो होगा नहीं। ये सब संशय बुद्धि कहलाती है। और अगर अपनी भूल पता हो तो गुरु के प्रति संशय नहीं आता। अपना अहंकार सिर जोर हो तो गुरु के प्रति संशय रहता है, क्योंकि मन कहता है मैं तो ठीक हूं, आई एम राइट। वो गुरु में ही गलतियां ढूंढता रहेगा, कभी कोई कभी कोई कभी कोई, उलझता रहेगा, कंपैरिजन करता रहेगा, गुरु को वॉच करता रहेगा। देखो, एक वॉच करना होता है प्रीति सहित, एक वॉच करना होता है कर्म देखना। जो प्रेमी भक्त है वो प्रीति सहित, अरे मेरे भगवान ने इसको तारा, इसको तारा, इससे ये लीला हुई, इससे ये बात हुई। और एक होता है वॉच करना, अच्छा इसको तारीफ कर रहे हैं, मेरी तो नहीं की, अच्छा इसको प्यार कर रहे हैं, मुझे तो नहीं किया, अच्छा इसको रसगुल्ला खिलाया, मुझे तो नहीं खिलाया, अच्छा इससे तो कमरे में बुला के बात की, मेरे को तो बुलाया नहीं, आने नहीं दिया मुझे। ये डिफरेंस है। और हम लोगों को भगवान कभी कमरे से भी भेज देते थे ना, कोई बात करने वाला हो, हम लोग कमरे में अपने आके भीगते रहते थे, इनकी मेहनत कितनी है, अब पता नहीं अगला 1 घंटा लगाएगा, 2 घंटा, और बात तो वही माया की करेगा। मन भीगता था कि इनकी मेहनत कितनी है, एक एक के साथ सिरदर्दी कितनी है, पता नहीं कितने बजे खाली होएंगे, कितने बजे फ्री होएंगे, कितनी उसके साथ मेहनत करेंगे। हम लोग इन बातों में खो जाते थे। कभी बुरा नहीं लगा, मेरे को बाहर क्यों भेज दिया, हमको क्यों मना कर दिया आने से, कोई बात नहीं। अब उनकी तो सबको ज़रूरत है, क्या किया जाए। वो एक हैं, एक अनार है 100 बीमार हैं, क्या किया जाए। उनकी तो हर एक को ज़रूरत है, सब उनसे समय लेंगे, सब उनके पास बैठेंगे, और उनको ही पता है किसी का क्या इलाज है। किसी को चीज़ मंगवा के भी खिलाते थे, किसको अपनी थाली से भी, हमें भी बहुत खिलाया, लेकिन ठीक है अब इन बच्चों का समय, इनको भी खिलाएं, कोई बड़ी बात नहीं। अंडरस्टैंडिंग हो जाती है प्यार में, तो संशय बुद्धि नहीं होती। प्यार मानना संशय बुद्धि नहीं होगी। और प्यार का अभाव और अहंकार का अस्तित्व, उसमें संशय बुद्धि होती। प्यार तो ये है कि कोई पीठ पीछे की बात भी कह दे, उस पर भी एतबार नहीं आएगा। भाई तुम्हें गलती लगी होगी, मेरे भगवान तो ऐसी बात कह ही नहीं सकते मेरे लिए। प्यार तो ये है। और संशय बुद्धि वाला अपने आप ही बातें बना लेगा, मेरे लिए तो ऐसा सोचते होंगे ना,
मेरे लिए तो ऐसा कहते होंगे ना, ये सब संशय बुद्धि है। जहां जहां तेरा ख्याल गुरु के ख्याल से विपरीत है, संशय बुद्धि है। जहां तेरा मन गुरु के अगेंस्ट कुछ बोल रहा है, संशय बुद्धि है। जहां तेरा मन अपनी गलती ना मान के भगवान के ही दोष देख रहा है, संशय बुद्धि है। अब मुंह से भगवान जितना मर्जी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस संशय बुद्धि की भगवान बात कर रहे थे कि ये संशय बुद्धि निवृत्त होनी चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अश्रद्धालु नाश जान। श्रद्धावान को ज्ञान लगेगा, अश्रद्धालु नाश जान। अश्रद्धालु का कुछ नहीं हो सकता। अश्रद्धालु व्यक्ति ऐसे ही बादलों की तरह छिन्न भिन्न हो जाएगा, क्योंकि भाव ही नहीं लेके बैठा। और यहां भाव से झोली भरती है। ये दरबार ऐसा है जहां हम चाह के भी नहीं दे सकते किसी को। हर एक अपने भाव से अपनी झोली भर के ले जाता है, जितना ले जाना चाहे। जितना होगा यहां आंचल जिसका, उसे उतनी सौगात मिलेगी। हर कोई अपने आंचल में समेट के जितना ले जा पाए उतना ले जाए। हमारे पास किसी के लिए कम ज्यादा नहीं है, सबके लिए भरपूर है। अब सागर में से आप पानी भरने के लिए कटोरी ले जाओ, कटोरा ले जाओ, गैलन ले जाओ, ड्रम ले जाओ, ना वो वाद्य घाट ना जाए। नदियों में बाढ़ आई हुई है, सागर में बाढ़ आई हुई है, सुन रहे हो ना, रोज नदियों में बाढ़ आ गई। सागर अपनी महिमा में ज्यों का त्यों स्थित है। ये नदियों में बाढ़ भी आती है, फिर नदियां सूखती भी हैं। सागर ना ओ वाद्य घाट ना जाए। ब्रह्मज्ञानी सागर की तरह ना बढ़ता है ना घटता है, एक सार, वो अपनी महिमा में स्थित। संशय वाला भी झोली भर ले, श्रद्धा वाला भी भर ले, दोनों भर लो झोलियां। अगर श्रद्धा वाले झोली भर लेते हैं ना, संशय वाले भी भरते हैं झोली। भगवान ऐसी लीला करते, तू भी झोली भर जा, और कर्म बना ले, और दुखी हो ले, और बातें इकट्ठी करके ले जा, और कर्म बना के चला जा। हमको क्या फर्क पड़ना है? भगवान को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारी संशय बुद्धि हमें कभी ज्ञान में आगे नहीं बढ़ने देगी। संशय बुद्धि कभी गुरु में भगवान नहीं देखने देगी। भक्ति कभी परवान नहीं चढ़ेगी। संशय बुद्धि हमारा नुकसान करती है, किसी का कुछ नहीं जाता, और भगवान को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। श्रद्धा रखो या संशय रखो, जो मर्जी रखो, कि तुम्हारा लिफाफा तुम्हें वापस जाना है, मेरे पास तो रहना नहीं। तुम्हारा लिफाफा तुम्हें ही वापस मिलना है, जैसे मर्जी कर लो। कई घरों में देखते ही नहीं, जब शादियां होती हैं तो जो एनवलप तुम देते हो उसके साथ मिला के कुछ दे देते हैं। अब तुम देखो, तो हमने दिया ही क्या है, हमने दिया, वो कहते हमको नहीं पता, हमने लिफाफे खोले ही नहीं, बस ये हमारी तरफ से शगुन और आपका लिफाफा वापस। 1000 दिया था 1000 वापस, 10,000 दिया था 10,000 वापस, तेरा तुझको अर्पण। तुम करो ना करो, भगवान तो तेरा तुझे ही अर्पण करता है। देख लो, मूर्ति के गले में हार हैं, वो भी पलट के तुमको मिल जाते। प्रसाद चढ़ाते हो, उसमें से भी लिफाफा तुम्हें वही वापस मिलेगा तुम्हारा। गुरु में जो भाव रखोगे, पलट के तुम्हारे स्वरूप में करा देगा। छुट्टी, कुछ नहीं रखता भगवान तुम्हारा, तुम्हारा तुम ही को अर्पण करेगा। अब देख लो तुमने क्या दिया, क्योंकि जो दोगे तेरे घर वापस आना है। श्रद्धा में खोट नहीं है, तेरे अपने स्वरूप की अनुभूति में खोट नहीं रहेगा, पूर्ण अनुभव होगा। श्रद्धा में खोट है, तेरे को अपने स्वरूप की स्मृति नहीं होगी, कभी भी खोट रह जाएगा।
तेरे ज्ञान में खोट रह जाएगा। जन्मेजय को बोला नहीं, गुरु में संशय रखेगा कोढ़ रह जाएगा। सारे शरीर का कोढ़ उतर गया, पैर के अंगूठे का कोढ़ रह गया था। संशय आ गया गुरु की वाणी में। वो बोल रहे थे महाभारत के युद्ध में भीम ने हाथी घोड़े घुमा घुमा के आकाश में फेंके, वो आज भी वहीं टंगे हैं। संशय आ गया। गुरु तो समर्थ थे, हाथी घोड़े उतार के दिखा दिए, पर बोला अब तेरा कोढ़ और नहीं उतरेगा। संशय बुद्धि आ गई, अब अज्ञान का कोढ़ नहीं उतरेगा, अब ये बना रहेगा। संशय रखा ना तूने गुरु में, अब तू आजीवन कोढ़ी रहेगा, अज्ञान का कोढ़ी। अब नहीं उतरेगा ये कोढ़, अब ये बना ही रहेगा, जितना मर्जी मेहनत कर लो। अब वो याद रहा उसको आखिरी तक कोढ़, ये मेरे गुरु में संशय रखने का परिणाम है। तो ऐसी संशय बुद्धि को गुरु कहता है श्रद्धा से जीतो। संशय को श्रद्धा जीतती है, प्रेम जीतता है, भक्ति जीतती है। तो उस संशय बुद्धि के लिए भगवान कह रहे थे। आई बात समझ में?